So, welcome class. Today's topic is secular state. In the last class, we had talked about um, the what is the meaning of secularism, what is the difference between inter-religion dominance and intra-religion dominance. Now, how can we establish a secular state? What are the characteristics of the secular state? In this topic, we are going to attain, right? So now let's start. The first line is saying, perhaps one way of preventing religious discrimination is to work together for mutual enlightenment. It means that हमें क्या करना है कि अगर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो रिलीजियस भेदभाव है या पार्शलिटी है उसे रिमूव करने के लिए सोसाइटी में हमें किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए? म्यूचुअल एनलाइटमेंट. म्यूचुअल एनलाइटमेंट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एनलाइटमेंट? टू म्यूचुअल अवेयरनेस और इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग. ये चीज़ें कैसे डेवलप हो पाएंगी? जब हम लोगों के साथ बैठकर या कोऑपरेट करके हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि बाय कंडक्टिंग इंटरफेथ प्रोग्राम्स फॉर रिड्यूसिंग प्रीजुडिस. इसमें स्कूल सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है. स्कूल कैन होल्ड जॉइंट सेलिब्रेशन. स्कूल कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं? ये फेस्टिवल्स को मनाने के लिए जो कहते हैं टुगेदर साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, चाहे वो ईद हो या दिवाली हो या क्रिसमस हो. दूसरा क्या है कि हम लोग कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिटी के सोशल सर्विसेज जो परफॉर्म साथ में कर सकते हैं, जैसे कि थ्रू कोऑपरेशन वी कैन परफॉर्म डिफरेंट रिलीजन, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ टुगेदर, like we can conduct a public food distribution like as a langar, right? Now the third method can be used for creating a mutual awareness. That is the we can conduct workshops, discussions, we can do the debate on the secularism concept. But the second line is also saying about this. सेकेंड लाइन में देखिए क्या कह रहा है कि एजुकेशन इज़ वन वे ऑफ हेल्पिंग टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द पीपल. यानी कि एजुकेशन केवल एक ही रास्ता नहीं है कि हम म्यूचुअल अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें, बल्कि क्या है कि एजुकेशन और ह्यूमैनिटी दोनों ही लोगों की मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं. जैसे कि लो नंबर ऑफ इंडिविजुअल एग्जांपल्स वेयर द पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर. हम एक बहुत सारे इंडिविजुअल एग्जांपल देखते हैं जिनसे पता चलता है कि एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि बाय शेयरिंग, बाय म्यूचुअल हेल्प के थ्रू कर सकते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिला था गुजरात के एक कम्युनल राइट्स में, जहाँ मुस्लिम और हिंदू ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया और उनकी सेफ्टी पर्पस से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए. तो ये सब क्या है? ये एक तरह से म्यूचुअल अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है, नॉट ओनली फ्रॉम एजुकेशन एज वेल एज फ्रॉम द सोशल डीड्स या फिर ह्यूमैनिटी के डीड्स के थ्रू. नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट वन. द टॉपिक वी हैव क्लियर. नाउ जस्ट सी द नेक्स्ट वन topic. The third line is saying that but it is unlikely mere educational goodness of some people will eliminate religious discrimination. केवल एजुकेशन और ह्यूमैनिटी से ही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव नहीं किया जा सकता. इन मॉडर्न सोसाइटी अगर हम आज की बात करें तो स्टेट हैव्स इनॉर्मस पब्लिक पावर, यानी कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, कंट्रोल है, उसका पावर है. सो नाउ हाउ दे फंक्शन इज बाउंड टू मेक अ क्रूशियल डिफरेंस टू आउटकम ऑफ एनी स्ट्रगल टू क्रिएट अ सोसाइटी लेस रिडन विद इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पब्लिक पावर, स्टेट पब्लिक पावर? It is the meaning if we talk about to modern time, state has enormous public power. What is the meaning of in public power? कि state का कंट्रोल कितना है
ऑन द ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है उस स्टेट में टू स्टॉप सच टाइप ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड कम्युनल राइट्स। अगर किसी स्टेट में कम कम्युनल राइट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि पब्लिक पावर उसके पास वो अच्छे से यूटिलाइज कर रही है और उसका इफेक्टिव कंट्रोल है उस पर। अगर टाइम टू टाइम किसी स्टेट में कम्युनल राइट्स होते हैं तो इसका मतलब कि उस स्टेट गवर्नमेंट की पब्लिक पावर बहुत ही weak है, right? So here we are going to talk, so we have to look which type of states government rule is suitable for stopping such type of religious conflicts एंड प्रोमोटिंग रिलीजियस हार्मनी। यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की हमें स्टेट गवर्नमेंट के रूल को हम अडॉप्ट करें जहाँ रिलीजियस कम्युनल राइट जो कम हो और रिलीजियस हार्मनी को क्या मिले, प्रमोट किया जाए। सो इस पर एक क्वेश्चन बनता है पैराग्राफ पे कि व्हाट रोल डज द स्टेट play in preventing religious discrimination and promoting religious harmony in modern societies, and why the public power is so essential in this criteria। तो हम इस पे आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए इन द पॉइंट्स, राइट।